हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमाई स्टडी। आज की इस वीडियो में हम भूगोल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 401। एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है, तो इसका सही आंसर है सी, चीन। प्रश्न 402। मेसावी रेंज किससे संबंधित है? तो मेसावी रेंज इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और लोहे की श्रेणी मेसावी लोहा श्रेणी है, तो इसका सही आंसर है ए, लोहा एक्स से। प्रश्न 403। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, तो इसका सही आंसर है बी, जाम्बिया। प्रश्न 404। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? तो इसका सही आंसर है सी, जाम्बिया। प्रश्न 405। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालबुर्गी किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालबुर्गी स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है डी, हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। प्रश्न 407। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र एडवर्ब बेल्जियम में स्थित है। प्रश्न 408। हीरा का उत्पादन में किस महाद्वीप का एक अधिकार है? इसका सही आंसर है बी, अफ्रीका। अफ्रीका सबसे बड़ा औद्योगिक हीरा उत्पादक देश है। प्रश्न 409। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? यह कृषि, इसका सही आंसर है बी, थाईलैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न 410। लद्दाख संबंधित है, इसका सही आंसर है सी, स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 411। लद्दाख चालवासी कृषि किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ए, इसका संबंध मलेशिया से है। प्रश्न 412। सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है बी, चेना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न 413। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को टर्मराई के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 414। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है डी, तुंगिया के नाम से जानी जाती है। प्रश्न 415। सर्वाधिक घनन खेती प्रचलित है, तो सर्वाधिक घनन खेती इंडोनेशिया में प्रसिद्ध है। प्रश्न 416। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, इसका सही आंसर है सी, चावल और गेहूं बागानी फसल नहीं है, क्योंकि बागानी फसलें आमतौर पर मुनाफे के लिए उगाई जाती हैं। प्रश्न 417। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? स्थानबद्ध कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। प्रश्न 418। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है, तो इसका सही आंसर है सी, ओलेरीकल्चर। प्रश्न 419। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। प्रश्न 420। डॉन्स वॉस क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है ए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 421। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, इसका सही आंसर है ए, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 422। किम्बेरले प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है डी, हीरा खनन हेतु प्रसिद्ध है। प्रश्न 423। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? सही आंसर है बी, कनाडा को। कनाडा को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न 424। निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? इसका सही आंसर है डी, कनाडा। कनाडा के पास सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। प्रश्न 425। विश्व की सारी नदी में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? इसका सही आंसर है ए, कांगो में। प्रश्न 426। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में कोयले की सबसे बड़ी खान बाकी स्थित है। प्रश्न 427। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कहलाता है? सही आंसर है ए, कुटीर उद्योग। प्रश्न 428। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? जो कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उसको कुटीर उद्योग कहलाते हैं। प्रश्न 429। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? का सही आंसर है डी, श्रम आधारित उद्योग हीरा तराशना है। प्रश्न 430। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? का सही आंसर है ए, रूस। रूस चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
प्रश्न 431, मुंबई में कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? इसका सही आंसर है ए, सुएज से। प्रश्न 432, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका सही आंसर है सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला और तेल समृद्ध देश है। प्रश्न 433, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, ओसनिया। ओसनिया सबसे कम भार वाला देश है। प्रश्न 434, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है डी, एशिया। एशिया जनसंख्या का सर्वाधिक भार वाला देश है। प्रश्न 435, विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? इसका सही आंसर है बी, अफ्रीका। अफ्रीका में आदिम जनजातियां सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती हैं। प्रश्न 436, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? इसका सही आंसर है ए, लगभग 90% मानव आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 10% दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न 437, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो सही आंसर है सी, 55% एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। प्रश्न 438, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या, इसका सही आंसर है बी, इंडोनेशिया की है। प्रश्न 439, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 440, सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है? सही आंसर है बी, जावा। प्रश्न 441, सबसे घना आबाद शक्र देश है? शार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश है। यह दक्षिण एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है। प्रश्न 442, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो उसका सही आंसर है बी, ओनेशिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या और सबसे घनत्व विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 0.5% है। प्रश्न 443, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? सही आंसर है ए, रूस। प्रश्न 444, निम्नलिखित देशों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? इसका सही आंसर है डी, इंडोनेशिया सबसे उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। प्रश्न 445, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर है ए, डाल्टन। वह सिद्धांत जो जनसंख्या के एक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम बनाता है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है। प्रश्न 446, निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? इसका सही आंसर है ए, फ्रांस की मूल मृत्यु दर अधिक है। प्रश्न 447, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या का कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ए, कायिक घनत्व। प्रश्न 448, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? इसका सही आंसर है ए, डेनमार्क अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। प्रश्न 449, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? इसका सही आंसर है सी, मालदीव। प्रश्न 450, संसार में न्यूनतम प्रजनन दर है? इसका सही आंसर है बी, संसार में न्यूनतम प्रजनन दर स्वीडन की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। की आयु संभावित सबसे अधिक है? तो सही आंसर है सी, जापान। जापान में जो व्यक्ति अपने जन्म से ही जीवित रहने की संभावना रखता है वह जापान में है। प्रश्न 452, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? तो इसका सही आंसर है ए, बांग्लादेश में। प्रश्न 453, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो इसका सही आंसर है स्वीडन। प्रश्न 454, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की वहीतम पशुधन समृष्टि है? तो सही आंसर है सी, भारत में। प्रश्न 455, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है? इसका सही आंसर है डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश यदि छोटे शहरी देशों को छोड़ दे तो बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। प्रश्न 456, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है? इसका सही आंसर है डी, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया 6 नंबर पर है। प्रश्न 457, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर है डी, एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। प्रश्न 458, लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है बी, लैप्स स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न 459, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो सही आंसर है बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। प्रश्न 460, यूर्त किस जनजाति का घर है? तो यूर्त
जो एक गोलाकार तंबू होता है, यह खरगीस जनजाति का घर होता है। प्रश्न 461 पिग्मी निवासी है। पिग्मी ऐसे मानव जातीय समूह को कहते हैं जिसके सदस्यों का औसत क्रम असाधारण रूप से कम हो। यह इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 462 पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो इसका सही आंसर है ए, मध्य अफ्रीका के। प्रश्न 463 किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा नहीं पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, मसाई जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं। प्रश्न 464 इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर है डी, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। इसका पुराना नाम बटाबिया था। प्रश्न 465 किस देश को वनों का देश कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश को वनों का देश कहा जाता है। प्रश्न 466 यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। प्रश्न 467 चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, जापान को चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है। प्रश्न 468 विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याले के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना है और यह सबसे बड़ा शहर है और इसे चीनी के प्याले के नाम से भी जाना जाता है। 69 कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्रश्न 470 पवित्र भूमि के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है बी, पवित्र भूमि के नाम से फिलिस्तीन को कहा जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 471 सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है डी, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। प्रश्न 472 कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? हजार पहाड़ियों का देश, इसका सही आंसर है डी, रवांडा को कहा जाता है। प्रश्न 473 किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। प्रश्न 474 किस देश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सही आंसर है बी, जकार्ता शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न 475 इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड का बगीचा के एंड को कहा जाता है। प्रश्न 476 निम्नलिखित में से किसी पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व के मोती के नाम से इसका सही आंसर है सी, श्रीलंका को जाना जाता है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। 477 किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, थाईलैंड को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 478 एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सी, एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। प्रश्न 479 किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में स्थित है। प्रश्न 480 यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। प्रश्न 481 विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? पवनों का देश डेनमार्क को और पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। प्रश्न 482 निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर को मुख्य रूप से भारत का मैनचेस्टर शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 483 भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो इसका सही आंसर है डी, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में माना जाता है। प्रश्न 484 मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ए, मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 485 भारतीय भूमि का सर्वाधिक ऊपरी भाग है? इसका सही आंसर है सी, भारतीय भूमि का सर्वाधिक ऊपरी भाग इंदिरा कॉल है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 486 लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। प्रश्न 487 थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि इसका सही आंसर है डी, राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 488 निम्न नदियों में से कौन सी कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम इसका सही आंसर है डी, कोलकाता है। प्रश्न 479 निम्न नदियों में से कौन सी कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, गांधीनगर।
अव्यवस्थित है। प्रश्न 490, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र जो कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो इसका सही आंसर है ए नागालैंड। नागालैंड मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 491, निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। प्रश्न 492, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वांचल सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 493, रांची शहर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी रांची शहर झारखंड में स्थित है। प्रश्न 494, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का भाग मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। सही आंसर है डी। प्रश्न 495, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद, इसका सही आंसर है ए रुडन है। प्रश्न 496, गुरु शिख पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 497, शेवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? शेवराई पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में सेलम नगर के समीप स्थित एक पहाड़ समूह है। प्रश्न 498, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी सतपुड़ा पहाड़ियाँ। प्रश्न 499, निम्नलिखित में वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो इसका सही आंसर है सबसे पुरानी पर्वत अरावली है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 500, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ए नर्मदा नदी होकर बहती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एक, मानस किस नदी की उपनदी है? इसका सही आंसर है बी मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से सहायक नदी है। प्रश्न 502, किस नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सही आंसर है सी गोदावरी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। प्रश्न 503, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी में नहीं है। प्रश्न 504, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 505, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। इसका सही आंसर है ई अमरावती। बाकी तीनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 506, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत इसका सही आंसर है सी ताप्ती सूरज नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 507, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 508, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ए नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 509, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विध्वंस नदी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है डी नर्मदा विध्वंस घाटी से होकर बहती है। प्रश्न 510, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो इसका सही आंसर है ए कोसी नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 511, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। प्रश्न 512, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है ए नर्मदा नदी। प्रश्न 513, निम्नलिखित में से वह कौन सा उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में इसका सही आंसर है बी घाघरा का उद्गम नहीं है। प्रश्न 514, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी इसका सही आंसर है बी लूना नदी है। प्रश्न 515, निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए अष्टमुंदी झील। प्रश्न 516, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो नदी के तट पर बसा हुआ नहीं है। इसका सही आंसर है सी भोपाल। प्रश्न 517, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, इसका सही आंसर है ए कानपुर है। प्रश्न 519, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है
डी ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 520 कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर इसका सही आंसर है बी तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। प्रश्न 521 टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध इसका सही आंसर है सी उत्तराखंड में स्थित है। 522 कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 523 अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध इसका सही आंसर है डी कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। प्रश्न 524 हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर है सी ओडिशा के संबलपुर शहर में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है। प्रश्न 525 थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बांध इसका सही आंसर है ए रावी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न 526 साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? सही आंसर है बी अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे प्रमुख शहर बसे हुए हैं इसके आसपास। प्रश्न 527 विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ए भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह खारे पानी की झील है। प्रश्न 528 मिटूर बांध किस नदी पर बंधा गया है? तो इसका सही आंसर है डी कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह तमिलनाडु में सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न 529 जोग जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ए जोग प्रताप कर्नाटक में शरावती नदी पर है। प्रश्न 530 शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी शिव सुंदरम प्रताप कावेरी नदी पर स्थित। इसका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 531 बिहार जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी बिहार जल प्रताप टोस नदी पर स्थित है। प्रश्न 532 टोपक प्रताप किस जिले में स्थित है? तो यह प्रताप इसका सही आंसर है ए बेलगांव में स्थित है। प्रश्न 533 इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर इसका सही आंसर है डी हरी के बांध से निकलती है। प्रश्न 534 इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को इसका सही आंसर है बी सतलज से जल मिलता है। प्रश्न 535 त्रिवेणी नहर किस नदी से निकली गई है? तो इसका सही आंसर है सी गंडक नदी से निकली गई है। प्रश्न 536 सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर इसका सही आंसर है बी गंडक नहर से निकलती है। प्रश्न 537 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर है नेत्रावती। बाकी तीनों नदियां पश्चिम की ओर से बहती हैं। प्रश्न 538 पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी बी सिंधु नदी है। प्रश्न 539 अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में इसका सही आंसर है सी नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। प्रश्न 540 कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो कोरी निवेशिका इसका सही आंसर है ए कंच का रंग पर स्थित है। प्रश्न 541 पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो यह जनजाति इसका सही आंसर है टी तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 542 तफला तथा सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह जनजाति इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न 543 पिपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इन जनजातियों का निवास क्षेत्र इसका सही आंसर है ए सिक्किम में स्थित है। प्रश्न 544 आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध इसका सही आंसर है सी राजस्थान से इसका संबंध है। प्रश्न 545 निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? सी डोंगरी डोंगरी राजस्थान की जनजाति नहीं है। प्रश्न 546 मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति इसका सही आंसर है डी झारखंड में निवास करती है। प्रश्न 547 कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो कुकी जनजाति के लोग इसका सही आंसर है मणिपुर में रहते हैं। प्रश्न 548 गारो खासी तथा जांतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह जनजाति इसका सही आंसर है
ए मिजोरम में निवास करती हैं। प्रश्न 549 आवो जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो आवो जनजाति का निवास क्षेत्र इसका सही आंसर है ई असम से है। प्रश्न 550 गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है, तो इसका सही आंसर है ए भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति भीलो है। प्रश्न 552 निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, तो मौसमी प्रवास से संबंधित इसका सही आंसर है ए भूटिया है। प्रश्न 553 चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है, चेंचू जनजाति इसका सही आंसर है डी आंध्र प्रदेश के निवासी है। प्रश्न 554 औरब जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है औरब जनजाति झारखंड से संबंधित है। प्रश्न 555 टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसका सही आंसर है बी टोंडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ पर रहते हैं, यह टोंडा भाषा बोलते हैं, इसका सही आंसर है बी नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। प्रश्न 556 झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति इसका सही आंसर है बी संथाल जनजाति है। प्रश्न 557 गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति इसका सही आंसर है बी मेघालय की जनजाति है। प्रश्न 558 गद्दी लोग निवासी है, तो इसका सही आंसर है सी गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश के चंपा और कांगड़ा जिले में बसे हुए रहते हैं। प्रश्न 559 निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोमपैन जनजाति पाई जाती है, तो यह जनजाति इसका सही आंसर है बी लक्षद्वीप द्वीप समूह में पाई जाती है। प्रश्न 560 भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति डी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 561 भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ, इसका सही आंसर है ए भारत में वायु परिवहन का शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 562 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह इसका सही आंसर है सी चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। प्रश्न 563 सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, वे है, तो इसका सही आंसर है सी मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। प्रश्न 564 बंदरगाह वाला नगर है, तो उसका नगर इसका सही आंसर है बी मंगलोर है। प्रश्न 565 राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित है, तो इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र में यह स्थापित है। प्रश्न 566 निम्नलिखित में से किस एक के राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है, इसे हाल ही में चालू इसका सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश में किया गया है। प्रश्न 567 भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक अप्रमुख बंदरगाह है, तो अप्रमुख बंदरगाह इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 568 कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, तो पूर्वी द्वार इसका सही आंसर है सी कोलकाता दहलिया है। प्रश्न 569 पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है पारादीप ही आंसर है ए उड़ीसा है। प्रश्न 570 नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका सही आंसर है सी कोलकाता में। प्रश्न 571 एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एयर इंडिया का मुख्यालय इसका सही आंसर है सी मुंबई में। प्रश्न 572 किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है डी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न 573 निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला है। प्रश्न 574 निम्नलिखित में से कौन एक ज्वार्य बंदरगाह है, तो ज्वार्य बंदरगाह इसका सही आंसर है कांडला। प्रश्न 575 मुरगांव पतन स्थित है, तो मुरगांव पतन एक बंदरगाह शहर है जो गोवा में स्थित है। प्रश्न 576 डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो इसके पीछे इसका सही आंसर है ए विशाखापट्टनम स्थित है। प्रश्न 578 इसके लिए प्रसिद्ध है वह है चुनार क्षेत्र के पत्थर और चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 579 औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो सर्वाधिक विकसित इसका सही आंसर है ए पश्चिम भाग। प्रश्न 580 पिंपरी संबंधित है, पिंपरी इसका सही आंसर है बी पेंसिलिंग उद्योग से प्रसिद्ध है और इससे संबंधित है।
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 581, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। प्रश्न 582, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम तेल, इसका सही आंसर है बी, डिगबोई असम में है। प्रश्न 583, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो इसका सही आंसर है ए, एल्यूमीनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। प्रश्न 584, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो इसका सही आंसर है डी, बैरोनी में। प्रश्न 585, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? तो बिहार में पहली चीनी मिल, इसका सही आंसर है ए, बिहार में पहली चीनी मिल, इसका सही आंसर है ए, मिरहोरा में। प्रश्न 586, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दिशाएं प्राप्त पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है बी, गुजरात में। प्रश्न 587, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह कारखाना, इसका सही आंसर है सी, वाराणसी में स्थित है। प्रश्न 588, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, रांची में। प्रश्न 589, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह, इसका सही आंसर है ए, लुधियाना में। प्रश्न 590, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहायक से स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है ए, ब्रिटेन के। प्रश्न 591, जादूगुड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा, इसका सही आंसर है बी, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में से नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 593, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी, इसका सही आंसर है सी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 594, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो कोयला उत्पादक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है, लेकिन राजस्थान नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 595, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो इसका सही आंसर है डी, पंजाब में। प्रश्न 596, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, भौतिक विस्तार को स्वीकार नहीं किया गया। प्रश्न 597, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को भारतीय जनसंख्या के इतिहास के महान विभाजित वर्ष कहा जाता है? तो महान विभाजित वर्ष सन 1921 को कहा जाता है। प्रश्न 598, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना, इसका सही आंसर है बी, मणिपुर में स्थित है। प्रश्न 599, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 600, मक्के की खेती की जा सकती है? मक्के की खेती, इसका सही आंसर है ए, खरीफ के मौसम में की जा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रश्न 601, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है ए, जम्मू और कश्मीर है। केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हुआ है। प्रश्न 602, वह स्थान जहां केंद्रीय शुल्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है? तो इसका सही आंसर है डी, हैदराबाद में यह संस्थान विद्यमान है। प्रश्न 630, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न 604, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो हिमालय वनस्पति की जाति, इसका सही आंसर है डी, महोगनी नहीं है। प्रश्न 605, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है डी, राजस्थान के राज्य के अलवर जिले में स्थित है। प्रश्न 606, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसका सही आंसर है डी, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। प्रश्न 607, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? शहतूत रेशम उत्पादक, इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक करता है। प्रश्न 608, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी,
गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष की अधिकता होती है, इसी कारण इसे डेल्टा का नाम सुंदरबन पड़ा। प्रश्न 609, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो इसका सही आंसर है बी, एशियाई हाथी का। प्रश्न 610, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसका सही आंसर है सी, बांधवगढ़ नहीं आता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 611, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह उद्यान इसका सही आंसर है ए, सिक्किम में स्थित है। प्रश्न 612, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह अभ्यारण्य इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 613, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, तो इसका प्रतीक इसका सही आंसर है सी, लाल पांडा है। प्रश्न 614, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो यह इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल एवं असम में यह गैंडा पाया जाता है। प्रश्न 615, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग, इसका सही आंसर है ए, 600 मीटर नीचे है। प्रश्न 616, गंगा के मैदानों की पुरानी कचोरी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कचोरी मिट्टी बांगर कहलाती है। बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। प्रश्न 617, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता इसका सही आंसर है सी, जलोढ़ मिट्टी में होती है। प्रश्न 618, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है, सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी कहे जाने वाली डी, जलोढ़ मिट्टी है। प्रश्न 619, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को इसका सही आंसर है ए, खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 620, पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को इसका सही आंसर है सी, बांगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 621, नेशनल वुड फ्रांसिस पार्क स्थित है, तो इसका सही आंसर है बी, जैसलमेर जिले में राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 622, घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ए, राजस्थान में यह स्थित है। प्रश्न 624, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार सदा हरित है। प्रश्न 625, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यह क्षेत्र इसका सही आंसर है डी, पूर्वी डेक्कन में स्थित है। प्रश्न 626, शांत घाटी अव्यवस्थित है, तो शांत घाटी इसका सही आंसर है ए, केरल में अव्यवस्थित है। प्रश्न 627, फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न 628, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र इसका सही आंसर है सी, मिजोरम में। प्रश्न 629, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई, तो यह नीति की घोषणा इसका सही आंसर है बी, 1952 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 630, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है बी, हरियाणा में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 631, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो सबसे कम वर्षा इसका सही आंसर है ए, लेह लद्दाख में। प्रश्न 632, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो सबसे अधिक प्राप्त करने वाला राज्य इसका सही आंसर सी, तमिलनाडु है। प्रश्न 633, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर है सी, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। प्रश्न 634, मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून इसका सही आंसर है सी, अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न 635, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु में प्रत्यवर्ती मानसून का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 636, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है, नागार्जुन सागर परियोजना हैदराबाद में 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 637, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है सी, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र भारत के उत्तराखंड के चमोली
जिले में बनाई जा रही है। प्रश्न 638, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस एक नदी पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है डी, चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता पर आधारित है। प्रश्न 639, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 640, कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सतारा जिले में स्थित है। प्रश्न 641, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना ओडिशा के संबलपुर शहर में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है। प्रश्न 642, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ए, काकरापार परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना ताप्ती नदी पर बनाई गई है। प्रश्न 643, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में, इसका सही आंसर है ए, बेतवा नदी पर स्थित है। प्रश्न 644, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस एक नदी पर अवस्थित है? यह उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय और मिट्टी का बांध है। प्रश्न 645, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना, इसका सही आंसर है सी, घाट प्रभा नदी पर स्थित है। प्रश्न 646, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका सही आंसर है सी, तुंगभद्रा। प्रश्न 647, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है डी, महानदी के जल को नियंत्रित करता है। प्रश्न 648, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना, इसका सही आंसर है सी, गोदावरी नदी पर स्थित एक मिट्टी का बांध है। प्रश्न 649, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजित के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, रॉकीज पर्वत। प्रश्न 650, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? इसका सही आंसर है ए, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर स्थित है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी का सही आंसर है डी, न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के बीच में गुजरने वाली एक पर्वतमाला है। प्रश्न 652, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? इसका सही आंसर है डी, एशिया। एशिया पृथ्वी के महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला है। प्रश्न 653, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? इसका सही आंसर है डी, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ी घनी आबादी वाला देश है। प्रश्न 654, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? इसका सही आंसर है सी, बुशमैन। प्रश्न 655, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो इस जनजाति के लोग कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 656, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? सही आंसर है डी, सैमून जनजाति पूर्णतः शाकाहारी होती है। प्रश्न 657, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, यह परियोजना नर्मदा नदी पर से संबंधित है। प्रश्न 658, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो इसका सही आंसर है बी, अंडमान और निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 659, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? इसका सही आंसर है सी, पालपुर केनो। प्रश्न 660, राजस्थान नहर का क्या नाम है? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की महत्वपूर्ण नहर है, इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। तो इसका सही आंसर है डी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 661, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका सही आंसर है सी, त्रिवेणी नहर को पानी गंडक नदी से प्राप्त होता है क्योंकि इस पर निर्माण किया गया है। प्रश्न 661, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी निम्न में से सन में से स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है बी, 1982 ईस्वी में। प्रश्न 663, किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, गन्ने की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। प्रश्न 664, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? अनुसंधान केंद्र, इसका सही आंसर है बी, नागपुर में अवस्थित है। प्रश्न 665, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इसका सही आंसर है सी, नीलगिरी की पहाड़ी में कॉफी की खेती की जाती है। प्रश्न 666, निम्नलिखित में से कौन शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ए, नासिक जिले
महाराष्ट्र को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 667, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? इसका सही आंसर है बी, रबर। रबर की पैदावार महाराष्ट्र में नहीं होती। प्रश्न 668, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षय झुकाव सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अक्षय झुकाव, इसका सही आंसर है बी, बुध। प्रश्न 669, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, सूर्य के आंतरिक और सौर वायुमंडल के बीच की सीमा को प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रश्न 670, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है डी, सूर्य के ऊपर के भाग को वनमंडल कहा जाता है। प्रश्न 672, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? डी, शनि। शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। प्रश्न 673, निम्नलिखित में से कौन सा वहित व्रत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है डी, भूमध्य रेखा पृथ्वी में सबसे बड़ा व्रत का उदाहरण है। प्रश्न 674, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इसका सही आंसर है बी, स्लेट। प्रश्न 675, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो सही आंसर है ए, अवसादी चट्टान शक्ति का स्रोत होती है। प्रश्न 676, निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक शैल है? इसका सही आंसर है ए, संगमरमर और नाइस कायांतरिक शैल का उदाहरण होते हैं। प्रश्न 677, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनःस्खलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है डी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया था। प्रश्न 678, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, वह स्थान जहां ऊर्जा तरंग की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। प्रश्न 679, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? सही आंसर है सी, दीर्घ पृष्ठीय तरंगे। प्रश्न 680, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? इसका सही आंसर है बी, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो तूफान अक्सर एक विशाल धूल के गुब्बारे जैसे गोल चक्कर लगाता हुआ देखा जाता है, तो यह सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 681, गोसीर किस द्वीप का महान गीजर है? इसका सही आंसर है बी, आइसलैंड द्वीप का महान गीजर है। प्रश्न 682, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह बेसिन दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत मीठे पानी के संसाधन में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा भूजल बेसिन है। प्रश्न 683, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 684, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? इसका सही आंसर है सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह लाल रंग का होता है। प्रश्न 685, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? इसका सही आंसर है ए, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की खोज की गई है। प्रश्न 686, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? इसका सही आंसर है डी, मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। प्रश्न 687, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? इसका सही आंसर है ए, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रश्न 688, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर है बी, पृथ्वी। प्रश्न 689, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या, इसका सही आंसर है बी, 1 है। प्रश्न 690, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह, इसका सही आंसर है वीनस है। प्रश्न 691, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक गति, इसका सही आंसर है सी, बुध की है। प्रश्न 692, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह सी, बुध है। प्रश्न 693, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? इसका सही आंसर है ए, सूर्य। प्रश्न 694, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है ए, 71% हाइड्रोजन का प्रतिशत है। प्रश्न 695,
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, इसका सही आंसर है सी, लगभग 27.3 दिन में लगाता है। प्रश्न 696, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण घटित होने का समय, इसका सही आंसर है सी, पूर्णिमा के दिन होता है। प्रश्न 697, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, तो इसका आवर्तकाल, इसका सही आंसर है बी, 76 वर्ष होता है। प्रश्न 698, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है, इसका सही आंसर है डी, 2 सेकंड से कम समय लगता है। प्रश्न 699, निम्न से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, चंद्रमा को आकाशीय पिंड का पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। प्रश्न 700, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, इसका सही आंसर है सी, शनि है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।